ज्योतिष प्राणायाम के साथ दीप पर्व पर थोड़ा सा कलेवर लेके आपके सामने आया हूं। जो पूरे देश में या क्षेत्रों में, प्रांतों में जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि दीप पर्व या दीपावली जो कब मनानी चाहिए, कि 31 तारीख को मनाएं कि 1 नवंबर को मनाएं। अर्थात अमावस्या को नहीं मना रहे हैं वो लोग, 1 तारीख या 31 तारीख पे झगड़ा है। कोई पंचांग उठा के देखो, आप कोई अखबार उठा के देखो, टीवी की डिबेट देखो, सोशल मीडिया पे देखो, तो सब 31 को बनेगी दिवाली या 1 नवंबर को बनेगी। अमावस्या से कोई मतलब नहीं है उनका। जबकि यह पर्व कार्तिक के मध्य में अमावस्या जो पूर्णिमा तिथि है उसमें मनाया जाता है। यदि राजा बलि नहीं होते तो दीपावली नहीं मनाई जाती। प्रचार प्रसार श्री रामचंद्र जी के युग से हुआ। दूसरी बात प्रदोष काल से हुआ। अब प्रदोष काल का कोई लेना देना नहीं है इसमें। प्रदोष काल तो जब राजा बलि नहीं थे तब भी चल रहा था। लोग जो शैव संप्रदाय के हैं, मैं शिव जी का उपासक हूं, तो मैं प्रदोष में व्रत रखता हूं, प्रदोष में पूजा करता हूं, प्रदोष के बाद ही या प्रदोष में ही अपना रात्रि का, सायकाल का अपना व्रत खोलता हूं। तो प्रदोष तो पहले से चल रहा है, इसलिए प्रदोष कोई महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। मुहूर्त समय के प्राण को कहते हैं, वह किसी ने नहीं निकाला, तारीख पे सब जड़ रहे हैं। ये बड़ी कसमकस और रस्साकसी चल रही है। वो आपो की स्थिति बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें एकदम द्वंद है। तो मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, किसी से लेना देना नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सभी का सम्मान करते हुए। सूर्य में हमें अयन दिए, मास दिया, नक्षत्र दिए, ध्यान से सुन ले इस बात को। समय दिया, काल विज्ञान दिया, ऋतु दी, वार दिए, तिथि भी देने में उसका ही भूमिका है। जबकि तिथि को बताते हैं या पहचान कराते हैं केवल चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, ग्रह नहीं है, मान लिया गया है ज्योतिष में ग्रह, उपग्रह। सूर्य से 12 अंश आगे चंद्रमा निकलेंगे तो एक तिथि हो जाती है। सूर्य और दोनों साथ होंगे तो अमावस्या होगी, 180 डिग्री पर होंगे तो पूर्णिमा हो जाती है। और ये हमारा जो कृतिका नक्षत्र की पूर्णिमासी आती है, जो कार्तिक मास जिससे बना है, उसके मध्य में अमावस्या जो चांद्रमास है, उसमें हम दीप पर्व मनाते हैं, जिसमें मिट्टी के दिए जलाते हैं अपनी अपनी श्रद्धानुसार। हम यहाँ ये देखते हैं, दिल्ली से बहुत सारे पंचांग निकलते हैं, यदि आप उनमें देखें तो सूर्य उदय का समय एक नहीं है उनमें। किसको कहे बौद्धिक, सभी बुद्धि के बीरबल बने। और आनंद की बात, बृहस्पतिवार को जो 31 तारीख आती है अक्टूबर की, उसमें सायकाल 15:52 से कहीं 15:49 लिखा है, कहीं 15:50 लिखा है, कहीं 15:53 लिखा है, वहां से अमावस्या शुरू होती है। मेरा निवेदन इतना भर है कि अमावस्या में मनाया जाने वाला पर्व केवल अमावस्या में मनाया जाए, उससे पहले या उसके बाद नहीं। चंद्रमा पक्ष का निर्माण करते हैं और यह कृष्ण पक्ष का है। अमावस्या कृष्ण पक्ष की पूर्णा तिथि है, उसके 50 शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा 1 नवंबर को। जब आप दीपावली मनाएंगे तो उस समय कृष्ण पक्ष के साथ शुक्ल पक्ष का गंडांत होगा और तिथि का भी गंडांत होगा। उसमें गंडांत में कोई शुभ कर्म नहीं करते, कोई शुभ कार्य नहीं करते, कोई शुभ पर्व भी नहीं मनाते, हम जयंती नहीं मनाते, कोई काम नहीं करते। मैं एक निवेदन कर दूं आपको, विवाह के मुहूर्त में तिथि महत्वपूर्ण नहीं है, नक्षत्र महत्वपूर्ण है। पर्व में तिथि महत्वपूर्ण है, नक्षत्र नहीं है। उसके उदय अस्त होने से कोई लेना देना नहीं। जिस समय जो तिथि उदय होगी, जो तिथि हो जिसमें जातक का जन्म हुआ है या जिस पर्व का आगमन हुआ, उसमें उसको मनाइए। सूर्य छठ को मनाई जाएगी, सप्तमी में नहीं होगी, वह पंचमी में नहीं होगी, एकादशी के दिन होगी। अब उसमें शैव और स्मार्ट संप्रदाय अलग है कि एकादशी तिथि हम 10वीं जो विदा है, जो 10वीं में एकादशी लगेगी, हम उसमें व्रत नहीं रखेंगे, चाहे 10वीं तिथि 1 मिनट की हो, हम उसमें एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे। द्वादशी विद्या हम रख सकते हैं, लेकिन जो स्वार्थ है वो आगे पीछे कुछ भी कर लेते हैं और पहले भी रख लेते हैं, वे कर सकते हैं, उनको अधिकार है, हमें नहीं है, हम वैष्णव हैं। इसलिए हर तिथि का मान और उसकी मर्यादा पृथक पृथक है, एक नहीं हो सकती। दोपहर को
अमावस्या तिथि के जो देवता है वे पितर है, दोपहर के पश्चात में जो कुतप काल शुरू होता है, अभिजीत के तुरंत बाद उसमें वो पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें भोजन चाहिए, आप कैसे पर्व मनाएंगे? इसलिए उनको भी, अब आप कहें कि मैं सुबह 7 बजे मना लूँ, तो 7 बजे तो उनका आगमन ही नहीं है, आपकी अमावस्या बेशक है 7 बजे। इसलिए हमें देवताओं को भी मानना पड़ता है, त्योहार को भी मानना पड़ता है, हमें सभी की मर्यादा रखनी पड़ती है, सभी का सम्मान करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को संध्या के समय शुभ की चौघड़िया है। सूर्यास्त हो रहे 5:33 में सायकाल में। आपकी चौघड़िया बैठती है 1 घंटे 22 मिनट की, रात्रि में 1:30 के आसपास बैठ जाती है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 1:30 से आगे बैठेंगे, 1 घंटा 22 मिनट 5:33 में से घटा लेते हैं तो 16:11 से आपकी शुभ की चौघड़िया शुरू हुई। आपकी अमावस्या लगी थी 3:52 तक, अर्थात 19 मिनट के पश्चात आप ये मनाएंगे। लेकिन नहीं, कम से कम रामचरितमानस में आता है कि 2 घटी साध चले महाराजा। जनक जी चित्रकूट में दर्शन करने के लिए जब चलते हैं उनके, तो 2 घड़ी का मुहूर्त निकाल के चलते हैं, जो शिव की 2 घटिया मुहूर्त है उसको मान के चलते हैं, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ। तो हम कम से कम आधा मुहूर्त यानी 24 मिनट का अंतराल लेने के पश्चात चलेंगे। तो आप बजाय 4:11 से 4:30 बजे से पूजन शुरू कर दें, और उसके बाद में जो चौघड़ी आती है वह आती है शुभ के बाद में अमृत आती है बृहस्पतिवार को सायकाल में, और फिर आती है 3 चौघड़ी आपको मिलती है, यानी 4 घंटे 6 मिनट का पूरा समय आपके पास है। आप ठाठ से दीप पूजन कर सकते हैं, दीपावली का पूजन कर सकते हैं। अब शुक्रवार की बात करें हम, अर्थात 1 नवंबर की बात करें। 1 नवंबर को क्या है कि 1 नवंबर को सबसे पहले चौघड़ी होगी चर, दूसरी होगी लाभ, तीसरी होगी अमृत, यानी 4 घंटे 6 मिनट का जो ये पीरियड होगा, इसमें आपको 9:43 सुबह सूर्योदय से, जो सूर्योदय 6:36 पे हो रहा है, वहां से 9:43 पे शुरू का समय हुआ इसमें। लेकिन मैं निवेदन आपसे करूं, 10:43 का समय हो जाएगा। जब 10:43 का समय हो जाएगा, 10:30 बजे से शुक्रवार को 12 बजे तक राहु काल चल जाएगा। आप इसमें फिर परहेज करेंगे, इसलिए आप 10:30 से पहले अपनी पूजा निपटा लिए। आप अपने उद्योग की पूजा कर सकते हैं, दफ्तर की कर सकते हैं, आपका कोई व्यापार है, दुकान है, कुछ भी है, यूनिट है, कोई गोदाम है, आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। आप स्टॉकिस्ट से वहां की पूजा कर सकते हैं। तो ये 4 घंटे आपके लिए बहुत है, अर्थात 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम पूजा कर सकते हैं। तो उद्योग की, अपने कर्म क्षेत्र की, अपने कर्म स्थल की पूजा शुक्रवार के दिन आप करें। मेरा निवेदन है, वो आवश्यक चल रही है 6:16 तक। और घर का जो दीप पूजन है वो उस दिन करें। अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को आप शुक्रवार के दिन मिठाई दें। विश्वकर्मा के लिए जो भी है वो जो भी करते हैं वो करें, हालांकि वो अगले दिन पूजा होगी गोवर्धन की, 1 तारीख की, भैया दूज 3 तारीख को मनाई जाएगी। अब निश्चित काल की बात, एक पंचांग में मैं आपको ये बता देता हूं, ना ले लेना चाहता। उन्होंने कहा है कि रात्रि को कर्क लगन जो आती है वो 1:15 बजे तक जाती है, वह निश्चित काल के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि कर्क लगन का स्वामी लगन में बैठा है। और नक्षत्र क्या है? चित्रा या स्वाति। चित्रा नक्षत्र ब्रह्मांड का आधा है, 6 राशि एक तरफ कर देता है, कन्या तक, और तुला का श्री गणेश करता है, बाकी 6 एक तरफ कर देता है। इसलिए कार्तिक के मध्य में दीपावली मनाई जाती है। इसमें चित्रा हो या स्वाति हो, बराबर के अधिकारी हैं दोनों। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, कोई भी कम नहीं है इनमें से। इसलिए बहुत सोच समझ के मैं आपको दे रहा हूं कि कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा कार्तिक का, उसमें हम गंडांत में हम उसमें कृष्ण पक्ष का त्योहार नहीं मना सकते। दूसरी बात, अमावस्या समाप्त होकर पड़वा लगेगी, और अमावस्या के बाद की पड़वा कभी अच्छी नहीं होती है। कोई भी मुहूर्त नहीं कहता है, ना भट्टी ने कहा, ना किसी और ने कहा है। आप पीयूष मंजूषा उठा के देख लें, पीयूष साहित्य उठा के देख लें, आप मुहूर्त गणपति देखें, आप मुहूर्त कल्पद्रुम देखें, आप कोई भी चीज देखें, आप नहीं लिखा उसमें कि अमावस्या के बाद की पड़वा ठीक होती है किसी भी शुभ काम के लिए। तो मेरा निवेदन इतना भर है प्रिय दर्शकों कि आप निश्चिंत होकर के 4:30 बजे बृहस्पतिवार से दीपावली बनाएं, और अगले दिन शुक्रवार तक बनाएं। लेकिन शुक्रवार को जो दिया जलाएंगे शाम को, केवल 1 दिया या 5 दिए जो आप जलाना चाहें अपनी श्रद्धा से बुझा, दीप पूजन नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना हम नित्य प्रातः काल और संध्या काल, संध्या
बेला में जो हम दिया जलाते हैं घी का घर में जलाएं। अब एक निश्चित काल का उपाय आपको दे रहा हूं, जो रात्रि 11:30 से लेके 1:15 बजे तक, अर्थात 1 नवंबर की 1:15 तक अर्धरात्रि में आप कर सकते हैं। एक बाजौट लीजिए, चौकी लीजिए, उस पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए, थोड़े से चावलों में हल्दी मिला लीजिए, हल्दी के चावल पीले कर लिए, अष्टदल बनाइए, उसमें एक चौमुखा मिट्टी का दीपक रखिए, 2 बत्ती बनाइए लंबी और आप हाथ डाल दिए, घी भर लीजिए, उसमें दीप प्रज्वलित कर लीजिए, गुरु गणेश को मना लीजिए, इस देवता को प्रणाम कर लीजिए, स्थान को प्रणाम कर लीजिए और मां लक्ष्मी को प्रणाम कर लीजिए। मां लक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र बोलने के बाद आप 51 माला कमलगट्टे की आपके पास हो, रुद्राक्ष की आपके पास हो, स्फटिक की आपके पास हो, श्रद्धा वाली चाहिए, विश्वासम फलदायकम। ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, इसकी 51 वाला कर लीजिए और भूल जाइए साल भर के लिए, लक्ष्मी आपके यहां से चली जाएगी, संभव नहीं है। दूसरा उपाय दे रहा हूं, जो आपके जीवन में बाधाएं आती है, अड़चने आती है, जो लोग खाई खोद देते हैं आपके जीवन में, आपको चलते हुए लंगड़ी मार देते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होने देते, आपके व्यापार को बांध देते हैं, कुछ और बहुत सारी बात बांध देते हैं, तो आप एक दूसरे बाजोट पे इसी तरह, लक्ष्मी के लिए मैंने पीला बताया था, आप ये लाल रोली में भी रंग सकते हैं, लाल कपड़े का आसन भी दे सकते हैं। इसी तरह का पीला आसन बिछाइए, एक उस पे एक आप माता जी पीताम्बरा का चित्र रख सकते हैं, रखिए, तो ध्यान में कीजिए, ध्यान में ले आइए। आपके पास गूगल है, वहां से लोड कर सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं, कहीं से लेते हैं, बाजार में बहुत यंत्र मिलते हैं, तस्वीर मिलती है माता जी की, ले सकते हैं, पीताम्बरा के नाम से लीजिएगा। पहले बता रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। और इसमें अष्टदल बनाइए, पीतल के कटोरे में 4 बत्ती डाल करके इस तरह चौमुखा दीपक जला दीजिए, घी भर दीजिए उसमें, और आप हल्दी की माले ले लें, कमलगट्टे की माले लें, 2 ही माला है, तीसरी नहीं। हल्दी के लें या कमलगट्टी के लें, यदि आपके पास नहीं है तो हल्दी के पानी में निकाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी में घी मिलाइए और उसमें रुद्राक्ष में लगा लीजिए उसको, उसके बाद में उसका दान कर सकते हैं। हल्दी का तिलक यहां लगा लें आप, और 36 माला का जाप करेंगे इसी निश्चित काल में, जो 11:30 से 1:15 बजे तक मैंने बताया आपको, बृहस्पतिवार की रात्रि में, जिस दिन दिवाली है, अमावस्या, इसको मोहरात्रि कहते हैं। कमला जयंती यही है, दूसरी कोई जयंती नहीं है मां कमला की, यही है। मां पीताम्बरा जो 8वीं महाविद्याओं में आते हैं, 8वें क्रम पे आते हैं, 8वें भाव से जितनी आपत्ति है वे तो समाप्त होंगी। उसके पहले अगर उससे लाभ स्थान में कोई आपत्ति करने वाला है, या उससे पराक्रम में कोई करने वाला है, या उसके सामने धन कुटुंब में कोई करने वाला है, तो वह भी नष्टनाबूद हो जाएगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। सबका समापन समारोह 36 माला निकालेंगे आप। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। मेरे गुरुजी ने यही मंत्र दिया था, मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं इसको। हालांकि जब हम सीखते थे तो वहां बहुत सारे छात्रों को उन्होंने ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, यह भी मंत्र बोला था। 36 का अंक है मां पीताम्बरा का, ये ध्यान रहे। 36 माला निकाल लीजिए और उस माला को आप वापस मस्तक लगाइए और माता जी के चरणों में रख दीजिए। श्रद्धा हो आपकी, गाय का गोबर का उपला हो आपके पास, देसी घी हो, कपूर में चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए, उससे आप लक्ष्मी के लिए और मां पीताम्बरा के लिए, दोनों के लिए यज्ञ कर लीजिए। बाकी किसी को का यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आप 11 आहुति डालें, 21 आहुति डालें, 31 डालें, 36 डालें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा है। मैंने कहा है विश्वासम फलदायकम। जो भी आपके पास फूल पान है, प्रसाद के लिए आप हल्दी में इलायची को पीली करके रख सकते हैं, पीली मिठाई रख सकते हैं, और वो सुबह कन्याओं को किसी को दे दें आप। सफेद मिठाई बिल्कुल मत रखिएगा, ना लक्ष्मी जी के लिए रखिए, ना मां पीताम्बरा को रखो, ना मां लक्ष्मी को रखो। और आप देखिए कि साल भर तक आप देखेंगे, यहाँ कोई प्रयोग बताया किसी ने, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नित्य आप दैनिक जीवन में अपना जब भी आप चाहे 51, 21, 36, 1 माला इनका जाप कर सकते हैं। जब भी आप चाहें रोजाना करें तो सर्वोत्तम है। मां आपके साथ अंग संग रहेगी, निसंदेह कह रहा हूं मैं आपको। आप सब लोग फले फूले, आपका जीवन
आपकी हर रात दिवाली हो, हर दिन दशहरा हो। मेरी तरफ से बहुत खुशियां, बहुत सारी ढेर सारी खुशियां। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दीप पर्व की, भैया दूज की और विश्वकर्मा पूजा की। श्री हरिशरण।